जब सिस्टम तक पहुंचने का जरिया ही नहीं होगा, तो वहां से कोई सपोर्ट या मदद मिलने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? इन तमाम सामाजिक और आर्थिक दबावों का एक बहुत गहरा और खामोश असर महिलाओं की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। 1990 से 2016 के बीच भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर में 36.6% की डरा देने वाली बढ़ोतरी देखी गई है। समाज की इन नामुमकिन सी उम्मीदों और विरोधाभासों के बीच तालमेल बिठाते बिठाते महिलाओं में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क पुरुषों की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारे घरों में इस गंभीर मानसिक परेशानी को अक्सर एक बहुत ही सामान्य सा नाम दे दिया जाता है, टेंशन। लेकिन असल में ये शब्द उस गहरी मनोवैज्ञानिक तकलीफ, बर्नआउट और थकावट को छुपा ले जाता है जो एक महिला हर रोज झेलती है। घर और बाहर का दोहरा बोझ उठाना और बदले में कोई सराहना न मिलना। ये टेंशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दरअसल उस गहरे दर्द और क्लिनिकल डिस्ट्रेस को बयां करने का हमारा एक सांस्कृतिक तरीका बनिया है। और फिर मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा और पितृसत्तात्मक सोच इस स्थिति को और भी बदतर बना देते हैं। हमारे समाज में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि किसी भी मानसिक परेशानी का बस एक ही जादुई इलाज है, और वो है शादी। लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। इससे समस्या सुलझने के बजाय अक्सर और उलझ जाती है। महिलाओं को वो सही मनोवैज्ञानिक इलाज नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, और उन्हें ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया जाता है, जिससे आगे चलकर उनके लिए अकेलापन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या कोई भी समाज सचमुच आगे बढ़ सकता है, सचमुच प्रगति कर सकता है, अगर उसकी आधी आबादी खुद को असुरक्षित महसूस करे, भावनात्मक बोझ तले दबी हो या तरह तरह की पाबंदियों में जकड़ी रहे? ये सवाल सिर्फ एक इंसान की परेशानी का नहीं है। ये पूरे सिस्टम, हमारे कल्चर और आने वाली पीढ़ियों की सोच में एक गहरे बदलाव की सख्त मांग करता है। कहा जाता है कि सशक्तिकरण कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सफर खत्म हो जाए, बल्कि ये तो अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने का एक लगातार चलने वाला सफर है। अगर हम वाकई एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जिसमें सबको बराबर का हक मिले, तो हमें सतह पर दिखने वाले उन खोखले नैरेटिव से बाहर आना होगा। सच्चा सशक्तिकरण तब होगा जब समाज में महिलाओं के लिए वास्तविक सम्मान हो, घर की जिम्मेदारियों को बराबरी से बांटा जाए और हम सब मिलकर इसके लिए एक सामूहिक प्रयास करें। समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की ये जिम्मेदारी हम सबकी है। एक बेहतर कल के लिए हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और इन मुद्दों पर खुलकर बात करनी होगी। अगर इस विश्लेषण ने एक नई सोच को प्रेरित किया है, तो इस जरूरी बातचीत को यहीं रुकने मत दीजिए। इसे लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें, और ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए थिंक विद रवि चौहान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।